शांति। आज 6 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने। बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने के लिए। आज सारे संसार की रावण राज्य में दुर्गति हो गई है, इसलिए दुर्गति से सदगति देने के लिए आए। बाबा ने क्यों कहा कि मैं देने के लिए आया हूं? क्योंकि भक्ति मार्ग में हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि भगवान आकर देता है। परमात्मा आकर किसी को भी सदगति देते नहीं। सदगति प्राप्त करने की विधि बताते हैं और उस विधि पर कौन कितना चलता है उतनी प्राप्ति करता है। विधि बताने वाले को विधि देने वाला तो नहीं कहेंगे ना। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जो विधि बताने वाला है वो विधि देने वाला नहीं हो सकता। वो सिर्फ बता रहा है। उस रास्ते पर चलना ना चलना ये हम आत्माओं का पार्ट है। यही बात जैन दर्शन के अंदर हम जो समझ रहे हैं, क्योंकि उनको यही बात समझ में नहीं आई कि परमात्मा कुछ भी करने के लिए नहीं आता, इसलिए उन्होंने परमात्मा को एक दर्शक के रूप में रखा। उन्होंने ये कहा कि हर एक आत्मा अपना पुरुषार्थ करती है और प्राप्त करती। परमात्मा नहीं देता, परमात्मा कुछ नहीं करता। हर एक आत्मा अपने ही प्रयास से जो कुछ भी अर्जित करना है, सुख व दुख, अपने प्रयास से अर्जित करती है और अपने कर्मों का हिसाब बराबर करके घर जाती है। परमात्मा कुछ नहीं करता। इसी बात के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो नास्तिक बने हैं वो भी इसलिए कहते हैं कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान हो वो रिश्वत नहीं लेगा। वो कहेगा मेरी पूजा करो, पाठ करो, ऐसा नहीं कहेगा। जैसे परमात्मा अब आकर हमें नहीं कहते, बच्चे तुम मेरी कोई पूजा करो, पाठ करो, मंत्र जाप करो, मेरे लिए कुछ करो। परमात्मा को हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा हमें आकर अपने लिए तुम अपने को सुधारो, बस यही आकर के ट्रेनिंग देते हैं। परमात्मा कभी भी किसी को नहीं कह सकता कि मेरे लिए कुछ करो। परमात्मा को कुछ खाना नहीं, उसे क्या जरूरत है? उसको कोई भोजन देने की जरूरत नहीं है। उससे कुछ पहनना नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और ये जो सोने क्यों सोना कर दान करो भाई, वो कहते तुम उसके लिए क्यों कह रहे हो कि उनको दो? उनको चाहिए क्या? परमात्मा को चाहिए क्या? ये बात बहुत ये बात समझ में नहीं आई, जिसके कारण बेचारे जो धर्म पिताएं थे
उनको जितना समझ में आ सकता था उन्होंने अपनी रीति से सबको गाइड किया। तो इस प्रकार से आज देख रहे हैं हमको सदगति देने, क्योंकि बाबा को इसलिए कहना पड़ता है कि हम भक्तों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि परमात्मा सदगति देने आए, सारा कुछ करते हैं, परंतु परमात्मा कहते मैं सिवाय ज्ञान देने के और कुछ नहीं करता। और सब अपने हम बुद्धि के अंदर ये साफ रखे कि हमें ही करना है, तो हम परमात्मा के आश्रय पर पुरुषार्थहीन होकर नहीं बैठेंगे। दुनिया वाले पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने शास्त्र पढ़ दिया, हमने पूजा कर दी, हमने आरती कर दी, हमने जप कर दिया, हमने यज्ञ कर दिया, अब भगवान अपने आप करेगा काम। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाबा क्या करने आए हैं? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनने की विधि सिखाने आए। सारे संसार की आत्माओं को, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनने की विधि सिखाने के लिए आए हैं। ये बात हमें रोजाना बहुत अच्छी तरह याद रखना है, हर समय याद रखना है। करना है वो हमको करना है, बाप ने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई? बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई? क्या आकर के याद दिलाया? बाप ने भारतवासी बच्चों को कौन सी, एक नहीं, कौन सी स्मृति दिलाई? क्या क्या याद दिलाया जो आपको नहीं मालूम था? कौन बताएंगे? हमने सत्ययुग में देवी देवता थे। हम सत्ययुग में देवी देवता थे। और कुछ बताया बाबा ने, याद दिलाया जो हमें नहीं मालूम था? भाई जी बाबा ने किया है तो तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। हम अपने को आत्मा ही नहीं जानते थे, तुम आत्मा ही सतयुग में देवी देवता थे। अच्छा, और क्या याद दिलाया? और कुछ बाबा ने याद दिलाया? हाँ जी भाई, बाबा ने कहा तुम्हारे गुण और शक्तियों को याद करो, तुम अपने भूल चुके मन गुण और शक्तियों को। गुण और शक्तियों को याद करो नहीं, जो गुण और शक्तियां आप खो चुके हैं उन्हें दोबारा प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। तुम ही पावन थे, आज पतित बन गया। हाँ, तुम ही पावन थे और अब तुम पतित बन गए हो। भाई जी बाबा ने याद करवाया कि पहले भरपूर थे, अब कंगाल बन गए हो। तुम्हारे पास सारे गुण, सर्व गुण संपन्न थे, तुम संपूर्ण निर्विकारी थे। हाँ जी, बाबा विधि बताते। बाबा हमें आकर वो विधि बताई जो दुनिया में कोई भी नहीं जानता था। वो न्यारी और प्यारी पढ़ाई जिसके द्वारा हम सतयुग के देवता बन सकते। उस विधि में क्या? हाँ जी, तुम्हारे गुण और शक्ति तुमको ही धारण करना है। हाँ, ये जो तुमने गुण और शक्तियां खर्च कर दी हैं, इन गुण और शक्तियों को आपको दोबारा खुद धारण करना है। उस धारण करने की विधि को समझाया कि ये विधि है, इन गुणों को आपने प्रयास करना है। पुनः बार बार जो गुण की कमी दिखाई देती है उस गुण को आप फिर दोबारा से अपने अंदर धारण करो, क्योंकि तुमने देवता बनना है, दिव्य गुणों से संपन्न बनना है। मॉरल वैल्यू जो है तुम्हारा बहुत ऊंचा था, अब तुम फिर से उन मॉरल वैल्यूज को अपने जीवन में धारण करो। क्योंकि हम सब कुछ भूल गए थे, हमें तो कहा गया बस आपने पूजा करनी है, आरती करनी है, पाठ करनी है, माला जाप करना है, यज्ञ करना है, बस दान पुण्य करना है, तुम्हारे काम हो जाएंगे। पंडित जी खुश और भगवान भी खुश। हम पंडित जी को खुश करते रहे, पादरी को खुश करते रहे, मौलवी को खुश करते रहे और हम अपना बेड़ा गर्क करते रहे। ड्रामानुसार वो भी हमारा पाठ था, वो हमने बजाया। अब बाबा देखो क्या बताते हैं, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे।
आज से 5000 साल पहले भारत स्वर्ग था, हीरे सोने के तुम्हारे महल थे, तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। हमारे कैसे थे ये भाई? धरती आसमान सब तुम्हारे थे मीन्स तुम्हारे अनुसार चलते थे, तुम्हारा कहना मानते थे। धरती आसमान पर तुम्हारा राज्य था, धरती पर भी आसमान पर भी। ऐसी बात पहले पता थी कोई हमें कि हम धरती और आसमान के मालिक थे? हम हमारे संकल्प से ये चलते थे। प्रकृति बारिश तभी करती थी जब हमें जरूरत है। प्रकृति, सारी संसार जो है प्रकृति है। बाढ़ तभी आएगी जब हम चाहेंगे। हम नहीं चाहते बाढ़ तो बाढ़ नहीं आती थी। वहां सतयुग में कभी भी नदियां ऊपर ऊपर नहीं बहती थी, संयम से चलती थी। तूफान नहीं आते थे। आज तो देखो हर तरफ कोई ना कोई तूफान हर समय आया पड़ा है, कभी किस देश में, कभी किस देश में, कभी किस देश में। अब बर्फ के तूफान चल रहे हैं तो कहीं आग भी लगी हुई है। एक ही टाइम में इस टाइम देखो कहीं भारत धरती के ऊपर कहीं पर तो इतनी बर्फ के तूफान चल रहे हैं और 4-4 मंजिल तक मकान डूबे पड़े हैं, और कहां एक तरफ जो है इतनी आग लगी हुई है कि गांव के गांव खाली करने पड़ रहे हैं, भागना पड़ रहा है वहां से। उस आग को काबू नहीं पा रहे हैं। हर चीज अपनी अति, कहना प्रकृति मानते थे ना, तो कहना प्रकृति हमारा मानती थी क्योंकि हम पावरफुल थे। आज हम कमजोर हो गए हैं तो प्रकृति को हमने दूषित कर दिया है। प्रकृति दूषित कर दिया है तो उसका बैलेंस बिगड़ गया है, तो वो हमारे लिए दुख देने का कारण बनी हुई है। हमने प्रकृति को अनबैलेंस किया है ना। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, जो परमात्मा ने कल्प पहले आकर के हमें पढ़ाया था और इस संसार को शिव आलय बना दिया था। वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है, फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत